Hello दोस्तों, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम. लेट गेट अस स्टार्टेड फॉर दिस लेक्चर टुडे. डिस्कशन अबाउट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. हम लोग कल की क्लास में लगभग 2 लेक्चर हम लोगों ने पढ़ चुका है और पहले लेक्चर हम लोगों ने पढ़ा था कि राज्य क्या है. सेकंड लेक्चर में हम लोगों ने कल पढ़ा था कि संविधान क्या है. लिखित संविधान के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन किए थे. आइए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि लिखित संविधान क्या है और अलिखित संविधान क्या है. कहा जाता है कि जो व्यक्ति अपने आप को खुद खर्च करता है, दुनिया उसी को गूगल पर सर्च करता है. आइए इसी के साथ हम लोग आज का इस सेशन को प्रारंभ करते हैं कि जानेंगे कि लिखित संविधान क्या है, अलिखित संविधान क्या है. तो हम लोग सीख लेंगे लिखित संविधान क्या है और अलिखित संविधान क्या है. लिखित संविधान क्या है और अलिखित संविधान क्या है. साफ साफ भाषा में समझने का प्रयास करेंगे हम. लिखित संविधान क्या है और अलिखित संविधान क्या है. देखिए, लिखित संविधान में बातें लिखी ज्यादा होती हैं. लिखित संविधान में बातें लिखी ज्यादा होती हैं, या लिखित संविधान बहस पर आधारित होकर कई चरणों से होकर गुजरता है, तब विधि बनता है. जबकि अलिखित संविधान रीति रिवाजों और परंपराओं पर आधारित होता है. जबकि अलिखित संविधान रीति रिवाजों और परंपराओं पर आधारित होता है. अलिखित संविधान में बातें लिखित कम और अलिखित बातें ज्यादा होती हैं. अलिखित संविधान ब्रिटेन में लागू है. अलिखित संविधान कहाँ पर लागू है? ब्रिटेन में लागू है. जबकि लिखित संविधान भारत, अमेरिका, कई देशों में लागू है. कहा जाता है कि जो ब्रिटिश संविधान है, ब्रिटिश संविधान को समस्त संविधानों की जननी कहा जाता है. ब्रिटिश संविधान को समस्त संविधान या विश्व के समस्त संविधानों की मां या जननी कहा जाता है. ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि ब्रिटिश संसद जो है एक प्रकार से संप्रभु संसद है. हमने संप्रभु के बारे में उस दिन बताया था कि संप्रभु वह होता है जो अपने आप में स्वतंत्र हो गृह नीति और विदेश नीति के प्रति. उसे हम लोग क्या कहते हैं? संप्रभु या संप्रभुता कहते हैं. इंग्लैंड में जो संसद है वह संसद भी संप्रभु है. क्या है? संप्रभु है. इसलिए इंग्लैंड को समस्त संसदों की क्या कहते हैं? जननी कहते हैं. इंग्लैंड में सर्वप्रथम राजनीतिक दल का उदय भी हुआ और इंग्लैंड के संविधान को जब कोई भी बात किसी कानून द्वारा
साधारण बहुमत से, साधारण बहुमत का मतलब होता है 50-50 का बहुमत से बनती है तो वह संविधान का हिस्सा बन जाता है। जब संविधान का हिस्सा बन जाता है, जो और सब बातें बचती हैं वो अलिखित हो जाती हैं। कहा जाता है कि इंग्लैंड में बनाए गए जो भी कानून हैं, इंग्लैंड के द्वारा बनाए गए जो भी कानून है उसको किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। ब्रिटिश संसद की निरंकुशता के बारे में डिलोम्स ने लिखा है कि ब्रिटिश संसद में इतनी ताकत है कि वह एक पुरुष को स्त्री और एक स्त्री को पुरुष बनाने के सिवाय कुछ भी कर सकता है। आप समझ सकते हैं कि ब्रिटिश के संविधान में कितनी पावर है। कहा जाता है कि एक पुरुष को स्त्री और एक स्त्री को पुरुष बनाने के सिवाय कुछ भी किया जा सकता है। विश्व में लिखित एवं अलिखित संविधान, या पूछा जाए विश्व का पहला लिखित और लोकतांत्रिक संविधान कौन सा है, तो आप बताइएगा। विश्व का पहला लिखित या लोकतांत्रिक संविधान अमेरिका का है। विश्व का सबसे छोटा व सबसे कठोर संविधान भी अमेरिका का है। विश्व का लिखित, क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा विश्व का सर्वप्रथम लिखित संविधान किसका है, तो आप बताइएगा विश्व का सर्वप्रथम लिखित संविधान अमेरिका का है। विश्व का सर्वप्रथम संविधान किसका है, तो आपका आंसर होगा अमेरिका का है। लिख देते हैं, विश्व का सर्वप्रथम लिखित संविधान, विश्व का सर्वप्रथम लिखित संविधान अमेरिका का है और लोकतांत्रिक संविधान है, लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक संविधान है। क्या है? लोकतांत्रिक संविधान और कठोर। लोकतंत्र मानवाधिकार पर आधारित होता है, अतः अमेरिका इन दोनों का मुखिया हो जाता है, लिखित का और लोकतांत्रिक का। भारत का संविधान विश्व में सबसे बड़े, या भारत का संविधान की यदि हम बात करें तो भारत का संविधान सबसे बड़ा संविधान है और लिखित भी संविधान है। भारत का संविधान कैसा है? भारत का संविधान सबसे बड़ा और लिखित संविधान है। भारत का संविधान कैसा है? भारत का संविधान सबसे बड़ा है और कैसा है? लिखित है। जहां अमेरिका का संविधान एक सैद्धांतिक संविधान है, वहीं भारत का जो संविधान है वह व्यवहारिक संविधान के रूप में निर्मित हुआ है। लेकिन भारत के तत्कालीन परिस्थितियों को देखते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि यदि संविधान बना है तो उस संविधान में ऐसा भी भाग होना चाहिए जिसके माध्यम से यदि जरूरत पड़े तो कभी भी उसमें परिवर्तन किया जा सकता है। कि अंग्रेजों ने जब हमारा देश, यह अंग्रेजों का गुलाम था, गुलामी के बाद जब भारत देश हमारा आज़ाद हुआ, आज़ादी के पहले ही हमारा भारत देश दो भागों में टूट गया। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आज़ाद हुआ और 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ। आज़ादी के बाद ने अंग्रेजों को चैलेंज दिया, हे भारतीयों, यदि तुम में दम हो तो ऐसा संविधान बना के दिखाओ जिससे देश में रहने वाली समस्त जनता आपकी इन बातों से सहमत हो। जिस देश में कई धर्म, कई जाति, अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग रह रहे हों, जिस देश से लोग दूसरे देशों में जा रहे हों, जिस देश में दूसरे देशों से लोग आ रहे हों, ऐसे देश में संविधान बनाना बहुत मुश्किल, बहुत चैलेंज का काम था।
लेकिन भारत तो भारत ही है। जब हमारा भारत देश 15 अगस्त 1947 को यह आजाद हुआ, आजादी के बाद से भारत में जो भी राजनीतिक पार्टियां थीं, उन सब ने मिल करके भारत के संविधान को बनाने के लिए नई नई नीतियां लाई, नए नए डिस्कशन किए कि किस प्रकार से हमें संविधान को बनाना है, उसमें कौन कौन से भाग जोड़ने, कितने भाग जोड़ने हैं, कितनी अनुसूचियां देनी है, किसको कितना अधिकार देना है। इन सब को करना बहुत चैलेंजिंग काम था, लेकिन एक अखंड भारत का निर्माण करना बहुत कठिन था। अतः भारत ने कुछ दिनों के बाद एक ऐसे व्यवहारिक संविधान का जन्म दिया जो कि सभी समस्याओं का निदान करते हुए सबको राष्ट्र की मुख्य धारा में जोड़ सके। अतः स्पष्ट है कि भारतीय संविधान निम्नलिखित 2 लक्ष्य हैं। जो भारतीय संविधान के 2 लक्ष्य हैं, पहला लक्ष्य था सबका साथ, दूसरा लक्ष्य था सबका विकास। जिस नारे का प्रयोग आज हम लोग कर रहे हैं, सबका साथ सबका विकास, वो आज का नारा नहीं है। जो हमारे संविधान में प्रस्तावना में राष्ट्र की एकता और अखंडता की रक्षा करना है, उसका मतलब ही होता है कि सबका साथ, और जनता की समस्याओं का निदान और आवश्यकताओं की पूर्ति करना ही होता है सबका विकास। जिनकी चर्चा हम सबके साथ सबका विकास में करते हैं, वो आज का नारा नहीं है, बल्कि भारतीय संविधान की जो प्रियम्बल है, प्रस्तावना है, उसका एक भाग है। तो भारत जैसे देश में जहां पर विभिन्न धर्म जाति समुदाय के लोग रह रहे थे, वहां पर संविधान बनाना बहुत चैलेंजिंग काम था। लेकिन फिर भी संविधान, जो हमारे संविधानवेत्ता थे, उन सभी ने मिलकर भारत को एक ऐसे सैद्धांतिक व्यवहारिक संविधान का रूप जन्म दिया जो अमीर और गरीब को बीच को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए एक ऐसा संविधान बनाया जो सबका निदान करते हुए सबको समाज की मुख्य धारा में जोड़ सके। अतः स्पष्ट है कि सबका साथ एवं सबका विकास भारतीय संविधान का शीर्षक है। इसी व्यवहारिक को ध्यान में रखते हुए संविधान ने कई ऐसे प्रावधान किए हैं जो कि विश्व के किसी भी लोकतांत्रिक देश के संविधान में नहीं है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्पष्ट रूप में कहा कि संविधान जनता की इच्छाओं और आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा, ये जो भारतीय संविधान है वह जनता की इच्छाओं और आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है। अतः जैसे जैसे इच्छाएं और आकांक्षाएं बदलती जाती हैं, वैसे वैसे संविधान में परहेज नहीं करना चाहिए। अतः संविधान की समीक्षा समय समय पर करनी जानी चाहिए। क्या संविधान में कौन सा भाग उचित है और कौन सा भाग उचित नहीं है। अगर जरूरत पड़ी तो संविधान के उस भाग में भी जरूरत पड़ी तो भी परिवर्तन किया जा सकता है। ऐसा भारतीय संविधान बनाया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि संविधान को कठोर नहीं बनाना चाहते कि उसमें कभी कोई परिवर्तन ना हो। इस संविधान को इतना कठोर भी नहीं बनाना चाहिए कि कभी उसमें परिवर्तन ना हो, और संविधान को इतना लचीला भी नहीं बनाना चाहिए जिससे कि आसानी से क्या हो जाए, परिवर्तन हो जाए। इसलिए हम संविधान लचीला एवं कठोर का समन्वय स्थापित करने के लिए भारतीय संविधान को थोड़ा लचीला थोड़ा कठोर मिलकर के बनाया गया है। और यही बात डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी कहा कि ध्यान रहे कि लचीला और कठोर संविधान में क्या अंतर होना चाहिए। उनके बारे में उन्होंने अपनी राय दी। उन्होंने क्या अपनी राय दी, आइए बताते हैं कि संविधान संशोधन की यदि प्रक्रिया, यदि संविधान
सामान्य बहुमत, सामान्य बहुमत और साधारण बहुमत का मतलब समझिएगा। सामान्य बहुमत का मतलब होता है, सामान्य बहुमत का मतलब होता है कि 50% प्लस 1, 50% प्लस 1 से यदि होता है तो वो सामान्य बहुमत होता है, और साधारण बहुमत होता है 50-50। साधारण बहुमत जो होता है वह 50-50 का रेशियो होता है, जबकि सामान्य बहुमत जो होता है 50% प्लस 1 से होता है। कहा गया यदि किसी भी संविधान में सामान्य बहुमत से 50+1 से यदि संशोधन किया जाता है तो उसे लचीला संविधान कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? लचीला संविधान कहते हैं। और यदि 50% प्लस 1 से कम होता है उसे हम कठोर संविधान कहते हैं। क्या कहते हैं? कठोर संविधान। ब्रिटेन का संविधान विकसित, अलिखित और लचीले संविधान का उदाहरण है, जबकि अमेरिका, भारत, फ्रांस आदि के संविधान जो है निर्मित हैं, कठोर हैं और लचीला। अर्थात भारतीय संविधान जब बनके तैयार हुआ, जब इस भारतीय संविधान को लोगों ने देखा तो उसमें कमेंट किया कि भारतीय संविधान भानुमति का कुनबा है, कैंची गोद का खेल है, वकीलों का स्वर्ग है। इस सब के बारे में सब लोग अपनी अपनी राय दिया। कुछ लोगों ने यहाँ तक कह दिया कि भारतीय संविधान का संपूर्ण भाग किसी दूसरे देश से ले लिया गया है। अर्थात कुछ लोगों ने यहाँ तक कहा कि भारतीय संविधान दूसरे देशों से नकल करके बनाया गया है। तो उसी बातों पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा कि भारतीय संविधान मैं मानता हूं कि किसी दूसरे देश का है, लेकिन भारतीय संविधान में अंकित वे शब्द किसी देश से लिए होंगे, लेकिन किसी भी देश से शब्द लिए गए हैं, लेकिन शब्द के अंतर्गत कौन कौन सी बातें देश में रहने वाले नागरिकों को दिया गया है, ये बात दूसरे देशों से नहीं लिया गया है। अर्थात किसी पर किसी शब्द के अक्षर किसी देश से लिया जा सकता है, लेकिन शब्द नहीं, क्योंकि अक्षर पर किसी का अपना कोई एकाधिकार नहीं होता है। तो भारतीय संविधान लिखित संविधान, कठोर संविधान, सबसे बड़ा और लचीला संविधान है। आपसे क्वेश्चन पूछा है भारत का संविधान कैसा है, तो भारत का संविधान लिखित संविधान है, लचीला और कठोर का मिश्रण है। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू, ऑल योर बेस्ट।